अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। बहुत अरसे बाद मैं कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और इसी तरह से काम कर रहे होंगे जिस तरह से पहले कर रहे थे। एंड मैं काफ़ी अर्सा मिसिंग रहा हूँ। इस दौरान काफ़ी ज़्यादा मुझे मैसेजेस रिसीव हो रहे थे कि मैं दोबारा यूट्यूब पर आऊँ और इस तरह से वीडियोज़ बनाऊँ जिस तरह से पहले बना रहा था। तो आई डिसाइडेड कि कुछ ना कुछ दोबारा से होना चाहिए। स्पेशली इन दिनों मैसेजेस काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे क्योंकि मार्केट पिछले कुछ दिनों से डाउन ट्रेंड में थी एंड लोग थोड़े घबराए हुए थे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या हमें एग्जिट कर जाना चाहिए या स्टिल मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहिए, मजीद इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकता हो जाए क्योंकि मुख्तलिफ पॉइंट्स पे इस वीडियो में मैं डिस्कशन करूँगा। इसमें क्रिप्टो मार्केट तो होएगी, लेकिन इसके अलावा दूसरी मार्केट्स जो हैं जिसमें स्टॉक स्टॉक एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंज एंड दूसरी जितनी मार्केट्स हैं फाइनेंशियल मार्केट्स, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एंड क्रिप्टो तो स्पेशली हम डिस्कस करेंगे ही कि इसके बारे में फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले क्योंकि आपने देखा है बिटकॉइन जो है वो काफ़ी लंबे टाइम से ऑलमोस्ट नवंबर से आप कह सकते हो, नवंबर के एंड से डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था और उसके बाद अभी तक जो है वो मार्केट कंटिन्यूसली डाउनवर्ड आती जा रही है। अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए? अभी इमीडिएट शॉर्ट टर्म की पहले बात करते हैं। तो विद इन फ्यू डेज मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्राइस एक्शन जो मैं देख रहा हूँ होना चाहिए, वो ये है कि अगर हम 43,500 को क्रॉस कर जाते हैं, जो कि मुझे लगता है कि करना चाहिए मार्केट को, तो देयर इज़ अ गैप जो फिल होना चाहिए और वो गैप ऑलमोस्ट प्राइसेस को 44 टू 45,000 तक लेकर जा सकता है, जो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है क्योंकि ये गेम प्रोबेबिलिटी की है, ट्रेडिंग आपको पता है। तो मोस्ट प्रोबेबल सिचुएशन जो मुझे नज़र आती है वो ये आती है कि प्राइस अराउंड आपको 44 टू 45,000 नज़र आएगी आइंदा आने वाले कुछ दिनों में। अभी इमीडिएट शॉर्ट टर्म में यानी विद इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स, नेक्स्ट एक दो दिनों की अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है थोड़ी बहुत आपको करेक्शन मिले, लेकिन उसके बाद दोबारा चांसेस है कि प्राइसेस मजीद हायर मूव करेंगी। एंड क्योंकि मैं एक पैटर्न बनता हुआ देख रहा हूँ बहुत सारे कॉइन्स में, स्पेशली एथेरियम। जब भी मार्केट हमेशा याद रखें, एक लोअर लो एंड देन हायर हाई क्रिएट करती है, लोअर लो क्रिएट करने के बाद एक हायर हाई क्रिएट करती है, तो चांसेस होते हैं कि मार्केट अपनी मूवमेंट को कंटिन्यू करेगी हायर साइड पे। तो अभी वही चीज़ नज़र आ रही है आपको यहाँ पे। अगर आप इसको मैं जूम करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ने अपना पिछला लो यहाँ पे इस पॉइंट पे आके ब्रेक किया था। मार्केट इस पॉइंट से नीचे आई थी, यहाँ तक आई थी एंड देन अगेन क्या हुआ कि पिछला जो हाई था उसको भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो एक लोअर लो क्रिएट हुआ एंड देन एक हायर हाई क्रिएट हुआ। मोस्टली जब इस तरह की कंडीशन होती है तो मार्केट अपनी हायर मूवमेंट को कंटिन्यू करती है। एंड देन अगेन अगर आप फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देखें तो वो भी यही बताता है क्योंकि वो इस वक्त लोज पर है। तो चांसेस यही नज़र आते हैं कि आइंदा कुछ दिनों में मार्केट थोड़ी बहुत ऊपर मूव करेगी। 3 से 4% बिटकॉइन ऊपर जाना चाहिए, जो कि 44 टू 45,000 बनता है। एंड सेम विद एथेरियम। एंड क्योंकि डोमिनेंस कम हो रही है तो ऑल्ट कॉइन्स भी ड्यूरिंग दैट टाइम मोस्ट प्रोबेबल जो मुझे सिचुएशन नज़र आती है वो यही है कि ऑल्ट कॉइन्स भी अपनी जो मूवमेंट हायर है उसको कंटिन्यू करके कल के एक दिन में थोड़ी बहुत आपको करेक्शन नज़र आ सकती है, उसके बाद दोबारा से मूवमेंट हायर कंटिन्यू होने के चांसेस हैं और इसी तरह से ऑल्ट कॉइन्स ऊपर जाने चाहिए, जो कंडीशन इमीडिएट शॉर्ट टर्म की मुझे नज़र आ रही है। अब बात करें लॉन्ग टर्म की, जिन लोगों ने कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं कि जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई कि अब मैंने इन्वेस्टमेंट की है और मैंने इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए रखनी है, तो उनके लिए क्या होना चाहिए, तो उस बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन करते हैं। अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि मैं आपको याद होगा तकरीबन पिछले साल 1.5 साल से एक बात कहता हुआ आ रहा था कि अनकरीब एक टाइम आने वाला है कि आपको जो बड़ी मार्केट्स हैं जिस तरह से, क्योंकि क्रिप्टो तो एक छोटी मार्केट है, इसके मुकाबले में अगर आप स्टॉक एक्सचेंज देखें तो वो एक काफ़ी बड़ी मार्केट है। ये एक 2 ट्रिलियन डॉलर की है, वो मल्टी ट्रिलियन डॉलर्स की मार्केट है। जितना इसका टोटल मार्केट कैप है उसका एक दिन का वॉल्यूम इससे 8-10 गुना ज़्यादा होता है, तो वो बहुत बड़ी मार्केट है अगर इसको क्रिप्टो को कंपेयर करें स्टॉक्स के साथ। तो अब अगर बड़ी मार्केट्स में देखा जाए तो जिस तरह से मैंने पहले बताया था, साल 1.5 साल से मैं ये बात करते हुआ आ रहा हूँ कि उन मार्केट्स में आपको अनकरीब एक टाइम आएगा कि आपको काफ़ी बड़ी करेक्शन देखने को मिलेगी एंड वो करेक्शन काफ़ी हद तक हो भी रही है।
कई स्टॉक्स हैं जिनमें हो चुकी है। अभी जो स्टेटिस्टिक्स हैं उनके हिसाब से तकरीबन 40% जो स्टॉक्स हैं वो ऑलरेडी अपनी वैल्यू 50% ड्रॉप कर चुके हैं। ठीक है, ऑलरेडी 40% स्टॉक्स ऐसे हैं जो अपनी ऑल टाइम हाई से 50% नीचे हैं। एंड जो बड़े स्टॉक्स हैं जिसमें बड़े इंडेक्सेस आते हैं जैसे S&P है, या बड़े स्टॉक्स की बात करें अमेजोन वगैरह, फेसबुक और जो बड़े दूसरे स्टॉक्स हैं उनकी बात करें तो वो भी अपनी वैल्यू को लूज करते हुए नजर आ रहे हैं। कई स्टॉक्स हैं जो 15% 20%, बड़े स्टॉक्स की मैं बात करूं वो इतने नीचे आ चुके हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं फेसबुक का यहाँ पे आपके सामने स्टॉक खोलूँ तो आपको नजर आ जाएगा कि जो हाई था ऑल टाइम हाई वो ऑलमोस्ट अराउंड 380 400 के करीब 380 आप कह सकते हैं उस तक था। एंड जो लो रिसेंटली क्रिएट हुआ है वो ऑलमोस्ट 300 का था। तो ये ऑलमोस्ट मोर देन कह सकते हैं आप 20% 25% करेक्शन तकरीबन बनती है। ठीक है, इसी तरह से अमेजोन में जाएं आपको सेम सिचुएशन नजर आएगी। मेजर अगर मैं किसी इंडेक्स की बात करूं तो S&P, क्योंकि एक मेजर ट्रेड होने वाला इंडेक्स है। नैस्डैक आप देख सकते हैं उसमें भी आपको सेम सिचुएशन नजर आएगी। S&P भी रिसेंटली जो आई था वो ऑलमोस्ट 4800 का था एंड जो लो था वो ऑलमोस्ट 4500, क्योंकि ये इंडेक्स है तो इसमें इतनी बड़ी करेक्शन नहीं आई। लेकिन जो स्टॉक्स हैं इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप स्टॉक्स को देखेंगे तो वो उनमें काफ़ी बड़ी बड़ी करेक्शंस भी नज़र आई हैं। सो अब फ्यूचर में क्या होने वाला है, अब जो नेक्स्ट इन्फ्लेशन आने वाली है, बल्कि इन्फ्लेशन इसको मैं नहीं कहूँगा, नेक्स्ट जो करेक्शन आने वाली है, जो आपकी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, जो आपकी करेंसी मार्केट है, वो इन्फ्लेशन नहीं होगी, वो डिफ्लेशन होगी। अब फ़र्क क्या होता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में? इन्फ्लेशन ऐसी करेक्शन होती है जिसमें मार्केट नीचे आती है, लेकिन फ्यूचर में दोबारा जो है वो जब मार्केट थोड़ी स्टेबल होती है तो वो रिकवर कर जाती है। इसको कहते हैं इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन में ये होता है कि जब मार्केट कोई नीचे आती है तो वो दोबारा फिर कभी भी नहीं उठती। तो मैं समझता हूँ कि जो फ्यूचर में करेक्शन होने वाली है फॉरेन एक्सचेंज में, फॉरेक्स में, वो डिफ्लेशन वाली होगी। बहुत सारी करेंसीज होंगी जो बहुत बुरी तरह गिरेंगी और शायद वो दोबारा उठ ही ना पाए। जिस तरह से वेनेजुएला की करेंसी रिसेंटली आपने 1-2 सालों में देखा है उनके साथ क्या हुआ है। इस तरह कई और मल्टीपल करेंसीज हैं। रिसेंटली तुर्किश लीरा आपने देखा है किस तरह से गिरता हुआ आपको मिल रहा है। अब इस तरह के वाकयात आपको दिन ब दिन देखने को मिलेंगे कि कई करेंसीज होंगी जो आपको बहुत बुरी तरह गिरती हुई मिलेंगी। जिस तरह से लीरा के साथ रिसेंटली हुआ है, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में चंद वीक्स में उसने कोई 50-60% अपनी वैल्यू लूज कर दी है, चंद वीक्स में। तो चंद वीक्स में इतनी जल्दी तो क्रिप्टो नीचे नहीं आती। यानी आप यूं अंदाजा लगाएं कि रिसेंटली जो वोलेटिलिटी का इंडेक्स था उसके हिसाब से बिटकॉइन से ज़्यादा वोलेटाइल तुर्किश लीरा हुआ था। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करेंसी मार्केट की सिचुएशन फ्यूचर में क्या होने वाली है। तो अब उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली दूसरी मार्केट्स पर आएगा। सबसे पहला जो इम्पैक्ट उसका आएगा वो स्टॉक्स पे आएगा, और वो ऑलरेडी आपको आता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी चीज़, उसका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म के लिए बिटकॉइन पर भी आएगा, और वो काफ़ी हद तक अगेन आ चुका है। आएगा क्या, आ रहा है और आ चुका है। अब कई लोग कह रहे हैं जी कि क्रिप्टो बिल्कुल क्योंकि स्टॉक्स को फॉलो करती है, तो क्योंकि स्टॉक्स क्रैश होते जा रहे हैं और अभी मजीद होंगे तो बिटकॉइन भी साथ में क्रैश होगा। अब मेरी राय थोड़ी मुख्तलिफ है, और मुख्तलिफ इस लिहाज से है कि जो रिसेंट, इससे पहले हमने, रिसेंट तो आप नहीं कह सकते, जो प्रीवियस जो करेक्शन थी मार्केट में स्टॉक्स में, जिस तरह से 2007-8 को जो आपका डाउन ट्रेंड था, जो एक साइकिल आया था डाउन ट्रेंड का, और इसी तरह से आप पीछे चले जाएं 90s में जो आपका जो .com बबल था 2001 के अराउंड अबाउट, उसमें यही हुआ था, स्टॉक्स नीचे गिरे थे। उस वक्त जो पिछले 2 साइकिल्स डाउन ट्रेंड के गुजरे स्टॉक्स में या दूसरी करेंसीज में या दूसरी मार्केट्स में, उस वक्त क्रिप्टो करेंसी मौजूद नहीं थी। तो आप ये कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि स्टॉक्स गिर रहे हैं एंड वो एक रिस्की एसेट है और वो गिर रहा है, तो क्योंकि बिटकॉइन भी रिस्की एसेट है तो ये भी गिरेगा। ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हो रहा है कि दूसरी मार्केट्स गिर रही हैं एंड अब क्रिप्टो भी साथ में मौजूद है। तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते एग्जैक्टली कि क्रिप्टो का रिएक्शन इस क्रैश के साथ क्या हुआ। हाँ, इनिशियली जब एक उसने गिरना था, स्टॉक एक्सचेंज ने गिरना था, तो साथ में बिटकॉइन का एक मरतबा रिएक्शन लाजमी आना था, क्योंकि जो मेजर जो पुराने इन्वेस्टर हैं, क्योंकि वो इसको भी एक एज अ रिस्क एसेट देखते हैं, तो उन्होंने लाजमी बात एग्जिट करना था और उन्होंने एग्जिट किया है। और आप देख सकते हैं ऑलरेडी प्राइस ऑलमोस्ट 68,000 से दोबारा 43,000 पे आ चुकी है। अब ये क्योंकि एक्सपेरिमेंट है तो कुछ भी हो सकता है मैं गलत भी हूँ
हो सकता है, मुझे ये लगता है, जो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू वो ये है कि बिटकॉइन इतना ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा जितने स्टॉक्स नीचे जाएंगे। एंड उसकी रीज़न, एक तो कंट्रेरी रीज़न हमेशा मैं देता हूँ कोई ना कोई, जो हार्ड होती है, जो आपका मैथ होता है, जो मेजोरिटी जो कह रही होती है मोस्टली मार्केट में, उसके अपोजिट होता है। ठीक है जी। अब रिसेंटली देखें, तकरीबन अगर आप 1 से 2 महीने पीछे चले जाएं, तो क्योंकि स्टॉक्स बूम पर थे, ऑल टाइम हाई पर थे, एंड एवरीवन वाज सेइंग कि जी स्टॉक्स अब नीचे नहीं आने वाले, अब ये ऊपर ही जाएंगे, ऊपर ही जाएंगे। एंड आप देख सकते हैं, जो हार्ड कह रही थी, जो मैथ कह रहा था, जो मेजोरिटी कह रही थी, उसके अगेंस्ट हुआ एंड स्टॉक्स नीचे गिरे। अब आप सिचुएशन देख सकते हैं, मेजोरिटी जो है वो ये कह रही है कि बिटकॉइन नीचे आएगा, बिटकॉइन नीचे आएगा। जब मेजोरिटी ये कह रही होती है, तो मोस्टली रिजल्ट उसके अपोजिट आता है। नंबर 1 तो ये रीज़न है। नंबर 2 ये रीज़न है बिटकॉइन के नीचे न जाने की, वो ये रीज़न है कि बिटकॉइन ऑलरेडी, आप देख सकते हैं, 68,000 से 42,000 या अराउंड 40% करेक्शन है। एंड 40% करेक्शन का एक बिटकॉइन का एक पुराना रिकॉर्ड है। मोस्टली जब ऑल टाइम हाइस पर बिटकॉइन जाता है, तो 40% करेक्शन उसके बाद करता है। आपको ये, आपने ये खास तौर पे जो लोग 2016-17 से बिटकॉइन को फॉलो कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी को फॉलो कर रहे हैं, तो उनको ये पता होगा कि ऑल टाइम हाई के बाद, हर ऑल टाइम हाई के बाद बिटकॉइन तकरीबन 40-50% करेक्शन करता है, एंड देन इट रिटर्न्स, और ये ऑलमोस्ट 100%, 200 से 150%, 120% इतना अगेन दोबारा गेन करता है। अब यहाँ से अगर आप देखें, तो 30,000 से ऑलमोस्ट 68,000 गया है। ये वही, यानी परसेंटेज बनती है ऑलमोस्ट 120-130% ऊपर गया, ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, 40% फिर नीचे आया। और अगर ये रिपीट होता है, वही चीज़ रिपीट होती है जो पहले हमने कई मरतबा बिटकॉइन में होती हुई देखी है, तो मेरे ख्याल में अगेन बिटकॉइन को ऊपर जाना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से ये शूट अप कर जाएगा, देयर आर चांसेस के हो सकता है मार्केट आपको थोड़ी बहुत मजीद प्लमेट करती हुई मिले। मैं इमीडिएट शॉर्ट टर्म में कह रहा हूँ कि 45,000 तक हो सकता है। 45,000 को हिट करने के बाद दोबारा से मार्केट आपको बिटकॉइन जो है वो आपको 34, 35, 39, 38,000 के एरिया में, यानी 30s में आपको हो सकता है दोबारा बिटकॉइन एक मरतबा मिले, ये हो सकता है। ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा डाउन जाता हुआ मेरे ख्याल में फिलहाल मैं बिटकॉइन को नहीं देख रहा। अगर कोई चांसेस हुए तो मैं डेफिनेटली उसमें आपको अपडेट लाजमी करूंगा। अब सिचुएशन ये है कि आप, कई लोग कहेंगे जी क्योंकि ये फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट है, तो ये फेल भी हो सकता है। डेफिनेटली मैं वही बात कर रहा हूँ कि क्योंकि ये फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट है, तो ये फेल हो सकता है। इस लिहाज से अपनी प्रिकॉशंस लेनी है कि क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट है, तो आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी और बहुत थोड़ी भी नहीं करनी। उसका सबसे बेस्ट तरीका, अगेन हमेशा जिस तरह से मैं कहता हूँ, कॉस्ट एवरेजिंग करें। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है क्रिप्टो में, अब टाइम है, बेस्ट टाइम है बाय करने का, लेकिन विद कॉस्ट एवरेजिंग। इस मरतबा आपने टोटल ये नहीं करना। कभी कभी मैं कहता था ना, जब कोई सीजन आने वाले होता था, जिस तरह से रिसेंटली मैंने प्रेडिक्ट किया था कि सीजन आने वाला है, एंड सीजन आया था और ऑलमोस्ट 4 महीने रहा था। जनवरी से पिछले जो साल था, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो जनवरी से फिर मार्च एंड ऑलमोस्ट मई तक आप कह सकते हैं रहा था। अभी भी कई आल्ट कॉइन्स अप ट्रेंड में, जो आल्ट कॉइन्स नए आए थे उनका डाउन ट्रेंड शुरू ही नहीं हुआ, वो अप ट्रेंड में रहे हैं। बट ओवरऑल आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 45,000 तक, सॉरी, जनवरी से लेके जो मई तक का टाइम, उसमें आपको बिटकॉइन 64,000 तक, एंड देन नीचे आया, एंड देन अगेन अब 68,000 तक बिटकॉइन आया है। तो अब जो सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि अगेन पहले मैं जब आपको मैं किसी सीज़न को प्रेडिक्ट करता था, मैं आपको बता देता था कि अब सीज़न है, आपको आहिस्ता आहिस्ता से बाइंग करनी चाहिए। लेकिन इस मरतबा थोड़ा सा मैं आपको बैक फुट पर लेकर बाइंग की जो मशवरा है वो दूंगा। बैक फुट पर किस तरह से, कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है आपके पास मौजूद है, आपने इन्वेस्टमेंट डालनी भी है, लेकिन डालनी बड़ी एहतियात के साथ है। आप उम्मीद है समझ रहे हो कि जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट करनी है, बट उसके पार्ट कर लें, उसको कॉस्ट एवरेजिंग करें, और कॉस्ट एवरेजिंग इंतहाई कॉन्शियसली करें। यानी बहुत जल्दी करके कॉस्ट एवरेजिंग भी नहीं करनी, उसकी ड्यूरेशन ठीक लंबी रखें। ठीक है, एक पार्ट, अब मिसाल के तौर पे अगर आपने इन्वेस्टमेंट के 10 पार्ट की, एक पार्ट अब करें, एक पार्ट अगले 2-3 वीक्स बाद जाके इसमें इन्वेस्ट करें। ठीक है, यानी उसको ड्यूरेशन दें, जितना लंबा टाइम देगी आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मार्केट में मिलेगी, इतनी क्लियरली आप अपना जो है वो डिसीजन ले सकेंगे। तो बेस्ट सिचुएशन जो है, बेस्ट सजेशन बल्कि जो है वो ये है कि बाइंग करें। मेरे ख्याल में बाइंग का बेस्ट टाइम है, लेकिन ये काफ़ी रिस्की भी है, इस वजह से कि दूसरी मार्केट्स गिर रही हैं।
सो बाइंग का टाइम है, कंट्रेरी जाने का टाइम है, यानी जो मेजॉरिटी है उसके अगेंस्ट जाने का टाइम तो ज़रूर है, लेकिन साथ में इस मरतबा थोड़ा रिस्क फैक्टर पिछली टाइम से या पिछली जो मेरी प्रिडिक्शन होती थी बुल रन की, उनके मुकाबले में थोड़ा रिस्क इस मरतबा ज़्यादा है। तो आपने अपनी पूरी प्रिकॉशंस लेनी है, और वो पैसा तो बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना जो पैसा आप लूज नहीं कर सकते। पहले मैं ये नहीं कहता था, ये एक बोगस सी टर्म है कि आपने, अगर आपको पता हो ना मार्केट का कि मार्केट ने किस डायरेक्शन में जाना है, तो फिर आप, मसला नहीं है ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने में। लेकिन अगर आपको नहीं पता, तो फिर वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए पैसा, जो पैसा आप लूज नहीं करना चाहते। कई लोग कहते हैं कि वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जो लूज नहीं करना चाहते, आप बैंक में रखेंगे तो वो वैसे ही आपको लॉस हो जाएगा। तो ये एक बोगस ही टर्म है, मैं इसमें ज़्यादा बिलीव नहीं करता कि वो पैसा इन्वेस्ट ना करें जो आप लॉस जिसका अफोर्ड नहीं कर सकते। ये गलत बात है। अगर आप मार्केट को पूरी तरह जानते हैं तो आपको पता होता है कि मार्केट ने किस डायरेक्शन में जाना है, और आप थोड़ा ज़्यादा भी इन्वेस्ट कर दें तो इतना इशू नहीं होता, ठीक है। लेकिन इस मरतबा मैं आपको प्रॉपरली कह रहा हूँ कि वही पैसा इन्वेस्ट करें जो आप, जिसका आप रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते। मोस्ट प्रॉबेबल सिचुएशन ये कि इसने अप बढ़ जाना है, लेकिन थोड़ा रिस्क इस मरतबा ज़्यादा है। जो यानी अगर मैं परसेंटेज वाइज कहूँ तो पहले मैं कहता था कि जी 70% चांसेस है, 80% चांसेस हैं ऊपर जाने के। इस मरतबा थोड़ा सा बैकफुट पे जाके 60-65% तक कहूँगा कि ऊपर जाने की चांसेस हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन कंट्रेरी जाएगा, हार्ड के अगेंस्ट, मैस जो मेजोरिटी है उसके अगेंस्ट जाएगा, लेकिन इस मरतबा थोड़ा कॉन्शियस होने की ज़रूरत ज़रूर है। ये मैं बार बार दोहरा रहा हूँ इसकी वजह से कि आपको ये बात अच्छी तरह से समझ आ जाए कि मैं क्या कहने की कोशिश करूँ। बाकी जो सिचुएशन आल्ट कॉइन की है, अगर बिटकॉइन ऊपर मूव करता है तो आल्ट कॉइन का सीजन आपको दोबारा आता हुआ मिलेगा। ये भी एक प्रोडिक्शन है, एंड मैं देख रहा हूँ कि क्योंकि डोमिनेंस जब ऑलमोस्ट अराउंड 40% मूव कर रही है, एंड वन थिंग जो आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, जब भी बिटकॉइन ऊपर जाता है डोमिनेंस नीचे आ रही है। आई थिंक इसको बिटकॉइन को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल में ये लो, अगर बिटकॉइन ऊपर जाता है तो आपको ये लो ब्रेक होता हुआ मिलेगा डोमिनेंस का, एंड जब डोमिनेंस नीचे आती है ऑब्वियसली आल्ट कॉइन्स जब ऊपर जाते हैं, तो अगर बिटकॉइन ऊपर जाता है तो आल्ट कॉइन्स में भी आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो आई थिंक कि वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है जो भी आपको मिल रही है, लेकिन थोड़ा इस मरतबा जो है वो रिस्क कम लेना है, और थोड़ा बैक फुट पे रह के इन्वेस्टमेंट करनी है। बहुत ज़्यादा जल्दी एक मरतबा धड़ल्ले से मैं कहते जा रहा हूँ, और ऐसा ना हो कि कोई उठे और वो अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट एक ही मरतबा उठा के बिटकॉइन में या किसी दूसरी क्रिप्टो करेंसी में लगा दे। तो ये वाला काम नहीं करना। बाकी जो अपडेट्स हैं फ्यूचर में वो इंशाल्लाह आती रहेंगी, एंड बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं होंगी। जिस तरह से मैं पहले वीडियो बनाता था हर वीक में 4-4 5-5, शायद उस तरह से मैं ना कर पाऊँ, क्योंकि ट्रेडिंग में थोड़े अब सही प्रॉपर फुल टाइम जिसको ट्रेडिंग कहते हैं वो कर रहा हूँ। मैं सिर्फ क्रिप्टो को नहीं कर रहा, मैं जितनी फाइनेंशियल मार्केट्स है उसमें आपकी फॉरेन एक्सचेंज फॉरेक्स जो है वो मार्केट भी उसमें भी कर रहा हूँ, और उसमें जो आपकी लिक्विडिटी जो आपकी इसको क्या कहते हैं, जो आपकी इंडेक्सेस हैं स्टॉक्स के वो भी, एंड आपकी जो बाकी मेटल्स हैं उसमें भी जितनी चीज़ें हैं, हर एक मार्केट को मैं इसमें फ़िलहाल टच कर रहा हूँ, क्योंकि ये टाइम इस तरह का है कि आपको चाहिए कि आप मैक्सिमम अर्न कर सकें। क्योंकि फ्यूचर में जब एक करेंसीज का अगर क्राइसिस आता है तो बहुत सारे लोग इसमें सफ़र करेंगे, स्पेशली जब स्टॉक्स नीचे आएंगे। मैं ये भी देख रहा हूँ कई लोग जॉबलेस होने जा रहे हैं, क्योंकि जब स्टॉक्स नीचे आते हैं मोस्टली करेंसीज फिर शॉर्ट वो अपनी जो अखराजात हैं उनको कम करने की कोशिश करते हैं, एंड उसको स्क्वीजिंग कहते हैं बेसिकली। और जब स्क्वीजिंग होती है तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया जाता है, जिनकी ख़ास तौर पे कंपनी को इतनी ज़रूरत नहीं होती, जिनके बगैर कंपनी का काम चल सकता है, कंपनीज उनको निकाल दिया करती हैं। तो स्टॉक्स क्योंकि नीचे आ रही हैं, एंड ये चीज़ आपने ऑलरेडी कोरोना में जो कोविड का टाइम पीरियड है उसमें आपने होती हुई देखी। बहुत सारे लोगों की जॉब्स जो हैं वो उनसे उनको हाथ धोने पड़े, एंड फ्यूचर में भी यही देख रहा हूँ। अभी आइंदा आने वाले 5-6 महीने साल में तो मैं बेहतरी होती हुई नहीं देख रहा। जॉब मार्केट मज़ीद स्क्वीज़ होगी, एंड कई लोग मज़ीद जो है वो जॉबलेस होते हुए आपको मिलेंगे, क्योंकि जब ख़ास तौर पे करेंसीज नीचे आती हैं, इस तरह के जो बड़े क्राइसिस हैं वो आती हैं, तो फाइनेंशियली लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर आप अभी से कोई मेजर्स नहीं लेंगे, अपने आप को बेहतर डायरेक्शन में लेकर नहीं जाएंगे, तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। बेहतर तरीका ये है कि आप खुद ट्रेड करना सीखें। मैं हर बंदे को इस वक्त जो मिलता है मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ट्रेड करना लाजमी सीखें, मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करना सीखें, ताकि आप अपने आप को सिक्योर कर सकें। क्योंकि मैं आइंदा आने वाले दिनों में देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों को काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। तो अपने आप को इसके लिए रेडी करें, और दैट्स इट।
बाकी वीडियो नेक्स्ट जो है वो इस तरह से कोशिश करूँगा मैं हर हफ्ते में, ज़्यादा नहीं तो 1-2 वीडियोस तो बना दी जाएँ ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। सेकंडली, कई लोग मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप का पूछ रहे थे कि जी आपने सिग्नल्स अभी दे रहे हैं या नहीं। मैं फ़िलहाल तो नहीं दे रहा, लेकिन आई विल ट्राई कि मैं उसको दोबारा से एक्टिव करूँ, वही ग्रुप जो पहले चल रहा था, और सिग्नल इसी तरह से दोबारा देना शुरू करूँ। आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। जो ये टाइम पीरियड पिछला गुजरा है 7-8 महीने से, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। इस ड्यूरेशन में मैंने कई नई स्ट्रेटजीज, कई नई चीज़ें रिगार्डिंग फाइनेंशियल मार्केट सीखी हैं। इसी वजह से मैं अब सारी फाइनेंशियल मार्केट्स को टच करूँगा। मैं क्रिप्टो को भी ट्रेड कर रहा हूँ, क्रिप्टो में फ्यूचर्स में भी अब मैं जा रहा हूँ, एंड फॉरेन एक्सचेंज को तो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, उसमें जो स्टॉक के इंडेक्स लिस्टेड है वो भी कर रहा हूँ, एंड मेटल्स एंड एवरीथिंग, जो जितनी फाइनेंशियल मार्केट्स अवेलेबल हैं हर एक चीज़ को मैं ऐड कर रहा हूँ। एंड क्योंकि कुछ नई चीज़ें लर्न की हैं, मैं ट्राई करूँ कि मैं उनको मार्केट में अप्लाई कर सकूँ। तो आई विल ट्राई कि उनमें से कुछ चीज़ें आपको भी सिखाई जा सकें। और स्पेशली VSA का पहले मैंने एक मरतबा बनाया था, कोर्स की वीडियोस बनाई थी, लोगों को बड़ी पसंद आई थी और काफ़ी लोगों को उससे फ़ायदा भी हुआ था। लेकिन बाद में अनफॉर्चुनेटली उनके बैकग्राउंड में म्यूज़िक था, एंड जिसकी वजह से कॉपीराइट स्ट्राइक आया, एंड देन वो वीडियोस डिलीट हो गई, एंड बैकअप पे मेरे पास वो वीडियोस मौजूद ही नहीं थी। तो वो सारा डाटा उस कॉपीराइट स्ट्राइक की नज़र हो गया था। आई विल ट्राई कि वो दोबारा से उनको अपलोड किया जाए, और जो नई चीज़ें मैंने सीखी हैं ड्यूरिंग दिस, स्पेशली लास्ट जो 2-3 महीने गुजरे, मैंने काफ़ी सारी नई चीज़ें रिगार्डिंग मार्केट सीखी हैं, किस तरह से इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं, तो उनको आपको सिखाया जाए। तो वो मेरी कोशिश रहेगी। बाकी जो अपडेट्स हैं वो इस तरह से फ्रिक्वेंटली शायद ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ हर हफ्ते में 1 या 2 में कोशिश करूँगा वीडियोस, कोशिश करूँगा कि ज़्यादा हो सकें, अगर मैं इसको मैनेज कर सकूँ बेहतर तरीके से। लेकिन जितनी हो सकी वो तो मैं ज़रूर करूँगा, स्पेशली जब कोई बड़ी मूवमेंट होगी। मिसाल के तौर पे अभी बिटकॉइन अगर दोबारा 45 तक जाता है, जो मैं उसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, देन मैं आपको बताऊँगा कि अब नेक्स्ट रिएक्शन क्या होना चाहिए उस वक्त की मार्केट कंडीशन के हिसाब से। ठीक है जी, दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।